सलाम तो बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? कुर्बानी का वक्त आ जाए तो सोचना कैसा। बस बस बस, एक बात बता। बोल। बीच में मत बोला कर, बात जहन से निकल जाती है। ये बता, बचपन में कभी मुझे थप्पड़ छप्पड़ मारा है किसी गलती पे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जब भी मैं कहूं कि मैं तेरी तरफ क्यों खिंचता चला जाता हूं? इसलिए कि तू भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। कोई ख्याल व्याल नहीं रखता मैं। बचपन में जो तूने मुझ पर एहसान किए हैं, बस वो उतारता रहता हूं और कुछ नहीं। हाँ लाला, बाबा आता है इंस्पेक्टर के साथ। उसके साथ में एक आदमी भी है और बच्ची भी। हर बात वापस आकर जवाब जरूर तलब करती है, तुझे मालूम है ना? क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है। क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही हूँ ये छोड़ो, किसकी बात कर रही हूँ ये पूछो। ओह, तेरे बाप की आखिरी जिद? आखिरी से? आखिरी क्यों? हाँ, जब जिद हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वो लड़की अच्छी है, मगर खान को ये बात समझ नहीं आती है। उसको पता ही नहीं है कि वो लड़की वसीला है, वजह नहीं। अता बाबा, अता बख्शाती। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब से तूने बंदूक छोड़कर ये तस्बीह हाथ में ली है, मुझे याद पड़ता है तू पहली बार यहाँ है। हाँ, और शायद आखिरी बार। अल्लाह वाला हो गया है। कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया कि तेरा बिस्तर गोल होने वाला है दुनिया से? गुलायात बिस्तर तो सभी का गोल होना है यहाँ से। आती, लाला सरदार है यहाँ का। शाहजमान, मेरा रुतबा बताने की जरूरत नहीं है इसे। गुजरे वक्त में बड़े काम किए हैं इसने मेरे लिए।
एक दफा तो मेरी जिंदगी भी बचाई थी, याद है मुझे। बैठा था बख्श। ये कौन है? आशिक। आशिक? इसे क्यों लाया यहाँ? कल रात जंग छिड़ गई थी दो आशिकों में। एक इश्क हकीकी में गुम था और दूसरा इश्क मजाजी में पागल हो रहा था। कल रात तो मौसम बहुत खराब था आती। मौसमों के बदलते तेवर आशिकों को कभी हरा नहीं सकते। कितने मरे? दो लोगों की जंग थी, कितने मरेंगे? एक। दो आशिकों में जंग थी गुलहयात। कोई गोली भी चले या बस बातों में वक्त जाया किया? जब दिल से दिल की लड़ाई हो तो क्या गोली चलती है गुलहयात? बोल, रहती है हिम्मत उस वक्त गोली चलाने की? बड़ी गहरी बातें करने लगा है तू। इन बातों की जरूरत इंसान को उस वक्त होती है जब वो मौत के करीब होता है। आ तुझे एक ऐसे ही इंसान से मिलवाता हूँ। बिहारी, जी खाला। अंदर लेकर आ नाश्ता। चला था बख्श। मोरे, बिहारी बता रहा था कि वो आदमी बहुत परेशान है। परेशान तो यहाँ हर कोई है लूर। कोई किसी के आने पर और कोई किसी के जाने पर। अरे बच्ची बहुत छोटी है। शुक्र कर बच्ची है। क्या है अगर बाबा उसकी माँ को उसके हवाले कर दे? मर जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं करेगा। अता बख्शाती। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग गया अभी है अता बख्शाती। मैंने सोचा कुछ अच्छी बातें तुझे भी सुनवा दूं। कैसी तबीयत है आपकी? सांस चल रही है बस, खुद नहीं चल सकता। अल्लाह आपके कामों में आसानी पैदा फरमाए। आमीन। मरने की दुआ दे रहा है ये, और तूने आमीन कह दिया। इतना उकता गया है तू हमसे? मरना तो सभी को है, लेकिन मरने से पहले कोई ऐसे नेक काम कर जाएंगे बख्शिश के दरवाजे खुल सकें।
बस यही दुआ है। खैर, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें क्या? हाँ चल। इजाजत। मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। हाँ था बख्श, कौन सा काम था जो मुझसे मुकम्मल करवाना है? इस लड़की की तलाश है। इसकी तलाश मुझसे शुरू हुई है या खत्म? खबर मिली है कि ये लड़की तुम्हारे पास आई है। पता बख्श, तेरी जगह अगर कोई और होता तो जवाब में गोली चलती, लेकिन सवाल तूने पूछा है तो झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की यहां आई थी लेकिन भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? भाग गई लेकिन कहाँ? भागने वाला अपना ठिकाना बताकर नहीं भागता है बख्श। सिर्फ हैरत की बात है गुलहार, तुम्हारी कैद से वो लड़की भाग गई? कैदी नहीं थी वो, मेरी मेहमान थी। वो लड़का जो शहर से तुम्हारे पास अक्सर आया करता था, वही छोड़कर गया ना उसे तुम्हारे पास? क्यों इतने सवाल कर रहा है तू अता बख्श? क्यों मेरी हया का फायदा उठा रहा है? इसलिए कि वो लड़की एक बच्ची की माँ है। क्यों? सोच में क्यों पड़ गए हो? मिला दो उस बच्ची को उसकी माँ के साथ। हो सकता है कि तुम्हारी यही एक नेकी तुम्हारी आखिरत को संवारने के काम आ जाए। बहुत देर कर दी तूने अता बख्श। बहुत देर कर दी? क्या मतलब है आपका? देर होने का मतलब ये तो नहीं कि कहीं खुदा न खास्ता से मार दिया गया हो? नहीं, मरी नहीं है वो। इसका मतलब है कि वो जिंदा है। प्लीज, मेरी बीवी है वो,
मुझे मिलवा दें उससे। देख जवान, ये इलाका दुश्मनियों के जहर से भरा पड़ा है। यहां से भागकर वो किसी दुश्मन के हाथ लगी होगी, और इस बात का पता भी उसी वक्त चलेगा जब कैदियों को रिहा करने का मैदान सजेगा। फिर भी मुझे अगर पता लगा तो बता दूंगा तुझे। और कोई खिदमत होता बख्श? नहीं, अब इजाजत दो। लड़की यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए लाला। ये गोली मैंने उठाई थी और अभी तक नाम नहीं लिखा। मुझे नाम लिखने दे लाला। प्यारी, उसे जिंदान से निकाल कर ला। फिर क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम लाला। इधर आ वापस। खान ने बुलाया है गांव में, चलो। नाश्ता करके आता हूँ। तेरा दिल और तू सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। सुनो, चलो अभी खान ने बुलाया ऊपर। अभी ये हुक्म है, बाद में पता नहीं क्या हुक्म होगा। चलो। मगर वो झूठ बोल रहा था। रिजवान, जो बात सच साबित हो चुकी हो, हमें उसे सच मानना ही पड़ता है। मगर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे
अगर वो लड़का हमें मिल जाए तो उससे दोबारा बात हो सकती है। ढूंढने की कोशिश की थी उसको, लेकिन वो मिला नहीं। गर्मी हो गई है आज। इरफान काफी गुस्से में लग रहा था आज। तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है वहां पे? गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। तुम्हें मैंने जिंदा सलामत वहां लेके जाना है। गाना लगा दूं? लंबा सफर है। ये अगर तुम्हें नहीं पसंद तो जरूरी नहीं है। तिलावत है तुम्हारी गाड़ी में? तिलावत नहीं, तिलावत होनी चाहिए गाड़ी में। मैं सीडी खरीद लेता हूँ, आगे कहीं रोक के गाड़ी है। रोकना नहीं। मुझे कुछ आयतें आती हैं, सुनाता हूं तुम्हें मैं पढ़ के। इंसान को ना ऐसे वक्त में अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे भी कुछ आयतें आती हैं, लेकिन वजू करके पढ़नी चाहिए। आगे मस्जिद आएगी, वहां रोक के वजू कर लेते हैं। रुकना नहीं, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। आदि बाबा, मेरा ख्याल है ये बच्ची को लेके यहाँ से चला जाए। जैसे ही कोई इत्तला हमारे पास आएगी हम इसको खबर कर देंगे। वहां जाके भी तो इंतजार ही करना है ना, बेहतर ये है कि यहाँ पे कर लूं। आदि बाबा आप समझाएं जरा इसको। तुम कैसे बाप हो यार? एक जिंदगी को तलाश करने में दूसरी गवा दोगे। यहाँ के मौसम बदलते रहते हैं, मासूम बच्ची है, वो नहीं सह पाएगी ये सब। जानता हूं मैं रिजवान, ये कबायली इलाका है, यहाँ के अपने अपने कानून हैं। एक दो दिन का मामला नहीं है, पता नहीं कब जरगा बैठेगा, फैसला होगा, फिर कैदियों का तबादला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये भी नहीं पता कि जिन लोगों के पास लड़की है, आया उनका कोई कैदी भी इनके पास है या नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे मार दिया हो या किसी जानवर ने उसको। अरे कहाँ रह गए वो लोग? आए क्यों नहीं अभी तक? खानाला सफर लंबा है, वक्त तो लगेगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। फैसला करना है मुझे। मेरी जिंदगी बहुत बेचैन हो गई है। जिस काम का अधूरापन तुझे चैन नहीं लेने दे रहा लाला, उसको पूरा कर दे। हुक्म तूने देना, अमर शाह जमान करेगा। एक बात बता, कितनी मोहब्बत करता है तू मुझसे? यही सवाल मैं करूं तो? जवाब दे मुझे, फिर सवाल करने की इजाजत भी दूंगा। तो फिर उसे मार दे लाल, जो मेरे दिल से तेरी मोहब्बत को खत्म कर रही है। कल भी तेरे लिए जान देता था, आने वाले कल में भी तो।
बस ये आज का फासला खत्म करते हैं। इस फासले ने मेरे दिल में घर बना लिया है शाहजमान। अब इसे गिराने की बात ना कर। फैसले फासलों को मिटाते हैं या बढ़ाते हैं, ये फैसला भी तू नहीं करने वाला। जिस दिन मैंने फैसला किया ना, तो सरदार मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरदार तू ही रहे। जो लोग दुनिया को संवारने की फिक्र में रहते हैं, उनकी आखिरत अच्छी नहीं होती। अति बाबा, आप डराएं तो ना। मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है। अगर इसके आने में देर ना होती तो ये गलती कभी नहीं होती। अभी भी वक्त है, संवार लो, संवार लो। आती बाबा, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बस आप उससे कहें कि बच्ची को लेके यहां से चला जाए, बच्ची को छोड़कर फिर वापस आ जाए। जब भी मेरी नजर उस मासूम पर पड़ती है तो अपनी ही नजरों में गिर जाता हूं मैं। क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो घर से निकलते वक्त कर लिया था। उस फैसले के पूरे होने का वक्त नहीं आया अभी, इसलिए बच्ची की जान पर रहम खाओ और घर वापस चले जाओ। एक बार बस उसको उसकी माँ से मिला दो, फिर चला जाऊंगा। और माँ है कहाँ? मेरे इंतजार में। देखो रिजवान, इंतजार कभी वक्त की कैद नहीं होता, मंजूरी होती है। और एक बार ये मंजूरी हो जाए तब ये इंतजार खत्म होता है। इधर किधर जा रहे हैं? लंबा सफर है, बाथरूम जा रहा हूं। पानी कम पिया करो ना, प्यास लगती है। हाँ, खान का हुक्म है, तुम्हें जिंदा सलामत वहां पहुंचाना है। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे खान की हुक्म अदूली करना पड़ेगी। मैंने क्या कर लेना है? मैंने क्या करना है? यहाँ पे आ रहा हूं तो ठीक है।
ये क्या कर रही है? मौर्य वो कॉलेज की एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रही थी। हो गई? नहीं। चल छोड़ इसे, मेरे साथ आ। ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? लड़की रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? तो कश्मीर ने हान का फोन आया था। चेक पोस्ट तक कब पहुंचेंगे हम? बताना होता है ना वहां। शाम तक। जल्दी कर। आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। जल्दी आ। टिश्यू निकालो गाड़ी से। मौर्य, इसे क्यों खड़ी हो? सब खैरियत है? खून होने वाला है। खून? किसका खून? उस लड़की का क्या? उस लड़की की वजह से। उस लड़की की वजह से? किसका? दोनों में से किसी एक का। कौन दोनों? शाहजमान कहता है कि उस लड़की को भागने की सजा मिलनी चाहिए। तेरा आशिक बाप या तो शाहजमान को मार देगा या अपनी कुर्बानी दे देगा। तुझे कैसे पता ये सब? मैंने बातें सुनी हैं उनकी। अब क्या होगा मौर्य? सुन, शहर में तेरी कोई एतबार वाली दोस्त है? एतबार वाली दोस्त? लेकिन क्यों? सवाल मत कर, जो पूछा है उसका जवाब दे। मैंने ऐसे जाने का कभी सोचा नहीं मौर्य। तो अब सोच ले। रात तक का टाइम है तेरे पास। कुछ खाओगे? नहीं। खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। कुर्बानी की ईद का पता है? क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, लोगों को मिलते हैं। और क्या? नमाज से पहले कुछ खाते पीते हैं। गाड़ी चलाओ। इसे रखो, गाड़ी चलाओ। रख दिया है, डेड हो गई है बैटरी। गाड़ी चला।